दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द डे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 9.2 के अंदर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे आपको कैसे करने हैं, होमवर्क के अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, MCQ है, आप सेल्फ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये बहुत ईजी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ममता वेंट टू सुपर मार्केट एंड ब्रॉट सम हाउस होल्ड आइटम। जो ममता थी वो कहाँ गई थी, सुपर मार्केट। अब ये मत पूछना एड्रेस क्या है उसका, जो भी उसके घर के पास था, और उसने हाउस होल्ड की यानी घर के इस्तेमाल होने वाली, हाउस होल्ड भी घर पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें खरीदी थी। तो उसने क्या खरीदा था, पहले हम आपको बताते रहेंगे। उसने खरीदा था वीट फ्लोर, ठीक है। हम पहले वीट फ्लोर की बात करते हैं। उसने 10 kg खरीदा था। क्लियर। और किस हिसाब से, 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो इसका टोटल कितना हो गया, रुपीज़ मल्टीप्लाई कीजिए 250। और इस पर GST कितना था, 0%। तो इसका मतलब 0% है, तो हमें इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पहला आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब सेकंड वाला करिए। साथ में इसने खरीदा था 3 kg देसी घी। देसी घी कितना खरीदा था इसने, 3 kg। और उसका रेट क्या था, 420 रुपीज़। तो कितने रुपए का हो गया ये, आप मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6 और 4 3 12, इतना हो गया। लेकिन इस पे हमारा GST चल रहा है 5%, 5% GST है। 5% GST किस पे लगता है, जो उसने सामान खरीदा है। तो इसमें लिख देंगे ऑफ 1260। तो आप इसी को सॉल्व कीजिए, 1260 प्लस 5/100 इंटू 1260। आप देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 2 जा 10 होते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 6 जा और 3 जा, यानी 63 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा पे करने हैं। ऐड कर दीजिए 3 और 6 और 6 12, 1 हो गया, 1 और 2 3 और ये 1, ये हो गया। ये आपका बन गया, इसमें देसी घी में इसने इतना खर्च किया। ठीक है। अब आप तीसरी चीज़ लेके चलिए। तीसरी चीज़ हमारी क्या है, 2 किलो एलमोंड्स। जानते हैं बादाम खाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एलमोंड्स के लिए। अब एलमोंड्स उसने कितने लिए हैं, 2 kg। बहुत ज़्यादा बादाम खाए जाते हैं इसके घर पे। 2 kg किसके हिसाब से, 900 के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे रुपीज़ 9 2 जा 1800, यानी 1800 रुपये के। प्लस इस पर भी GST है, इस पे भी 5% की GST है। तो 5% की GST किस पे, एलमोंड पे, जो आपके निकल के आती है 1800 रुपीज़। तो 1800 प्लस 5/100 मल्टीप्लाई 1800। देखिए आपके दोनों जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1800 प्लस, अब मल्टीप्लाई कीजिए 18 5 90 हो गया। तो हमारा कितना निकल के आ गया, रुपीज़ 1890। ये आपका आ गया थर्ड आंसर। आपको क्या करना है, कुल उसने कितना पेमेंट किया, तो इसलिए सबको ऐड करना है बाद में। अभी और चलेंगे, जिसने और भी कुछ खरीदा है। फोर्थ आइटम इसने खरीदा था 4 पैकेट्स ऑफ स्पाइस। तो हमारे क्या लिखेंगे, तो कितने हैं ये, 4 पैकेट है, और हर पैकेट कितने रुपीज़ का था, 44 रुपीज़ का। तो कितना हो गया ये, 4 4 जा 16 और 16 और 1 17, 176 का। अब आप देखिए कि इस पर GST लग रही है 12% की, 12%। तो प्लस 12% ऑफ किसका, इसी का 176 का, निकाल लीजिए। तो 176 प्लस 12/100 इंटू 176। अभी देखिए काटिए आप इसे, 4 से काट दीजिए, तो ये 25 बन गए, 4 3 जा होते हैं। अब तो ये नहीं कैंसिल हो रहे हैं। अब आप क्या कीजिए, डेसिमल में आएगा तो ले आइए, डेसिमल में क्या फ़र्क पड़ता है। तो डेसिमल में अगर हम लेके आएंगे तो 25 से आप काट दीजिए, 25 7 जा 175 हो गया। अब कितना बचा इसका, 1 बचा, तो 0 ले लीजिए, 10 हो गया, 10 भी नहीं निकल के आएगा, तो 0 बार जाएगा और ये 4 हो गया। तो आपका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आ जाएगा आंसर 7.04 इंटू 3,
तो ये आपका निकल के आ गया 21.12। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए 176 को। जब 176 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज़, ये आपका 197.12। ठीक है, ये आपका आ गया एक और आंसर। अभी देखिए आंसर आ रहे हैं लेकिन अभी पूरे नहीं आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा पेपर को और ऊपर करेंगे और आपको बताएंगे इसका 5th आइटम के लिए। इसने खरीदी थी 2 शर्ट्स, तो 2 शर्ट्स हैं और एक शर्ट की कॉस्ट क्या है 750। तो आप देखेंगे ये रुपीज़ 1500 की हो गई है आपकी 2 शर्ट। इसमें भी जीएसटी लग रहा है, इसमें 18% का लग रहा है। तो 18% ऑफ कितने का 1500, तो 18/100 इंटू 1500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 18 और 15 की मल्टीप्लाई कीजिए आप, जिसका आपका आंसर आएगा 1500। तो आप लिख ही रहे हैं यहाँ पे 18 और 15 की मल्टीप्लाई आ गई 270। और आप जब इसमें ऐड करेंगे तो 1770, ये आपकी रुपीज़ आ गए किसके बताइए, शर्ट के। ठीक है, लेकिन अभी भी ये हमारा आंसर नहीं आया है। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अब इसने 6 आइटम खरीदा है, वो इसने खरीदी है नोटबुक। इसने 5 नोटबुक खरीदी है, ठीक है, और हर किसी की कॉस्ट कितनी है 40 रुपीज़। तो कितने हो गए, ये हो गए आपके रुपीज़ 200। इसमें भी जीएसटी लग रही है 12% की, तो 12% ऑफ 200, ये तो सिंपल है। तो क्या हो गया 12/100 इंटू 200, 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 दूनी 24 नहीं 24। ऐड क्या होगा इसमें 200। अब आप इसे ऐड कीजिए तो कितने हो गए रुपीज़ 224, ये आ गया। अब इसके 5 आइटम का है कैलकुलेट द बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट आपने जो कुछ किया है सबको ऐड कर दीजिए। तो आपने पहले क्या क्या लिखा था उसको देखिए। आपके अमाउंट में था 250, 1323, 1323, और आप आइए 1890 प्लस अभी भी ऐड हो रहा है 197.12 प्लस अभी एक और आइटम रह गया पीछे 1770 प्लस 224। अब आप देखिए आपके 6 आइटम हो गए 1 2 3 4 5 6, और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए आपका आंसर कितना आता है। एक बार मैं फिर से चेक कर देता हूँ। 13 13 23 ठीक है, ये 1890, 197 12 और 177, और ये तो ये अब हमने कैलकुलेटर से किया है तो ये आ रहा है 4654.12, और यहाँ पहले रुपीज़ का निशान लगा दें। ओके, इसे इतना पेमेंट करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन बहुत सरल हैं, आप इसी तरीके से कीजिएगा।